हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 12 जुलाई 2025 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवाता हूँ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ, जिन क्वेश्चन के एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। और हमारी जो वीडियो की स्टार्टिंग होती है ना, वो हर दिन होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो देखिए, मैंने आपको जो कल पहला क्वेश्चन पढ़ाया था वो ये था, 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना की किस युद्ध पोत से विस्तारित दूरी वाले पनडुब्बी रोधी रॉकेट के परीक्षण संपन्न हुए हैं? INS कवरत्ती। जुलाई 2025 में नवजात शिशुओं के लिए दुनिया की पहली मलेरिया रोधी दवा कॉर्टेम बेबी को किस देश द्वारा मंजूरी दी गई है? स्विट्जरलैंड। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू कर प्रति परिवार 10 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा शुरू की है? पंजाब। 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाकर यूरोजोन का 21वां सदस्य बनने वाला देश कौन सा है? बुल्गारिया। जुलाई 2025 में किसे एप्पल इंक का नया मुख्य परिचालन अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया गया है? सभी खान। जुलाई 2025 में एशिया की सबसे उम्रदराज हथिनी वत्सला का निधन किस टाइगर रिजर्व में हुआ है? पन्ना टाइगर रिजर्व। किस भारतीय राज्य को की पुलिस ने 21वें विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2025 में 95 पदक जीतकर इतिहास रचा? उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। संस्करण की बात करेंगे 21वां। टॉप 3 की बात करेंगे, USA नंबर 1 पे रहा है, इसमें ब्राज़ील नंबर 2 पे रहा। और बात करेंगे अगर हम भारत की, भारत नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने एग्रीटेक इनोवेशन हब और स्टार्टअप टेक्नोलॉजी शोकेस का उद्घाटन कहां पर किया? मेरठ, उत्तर प्रदेश में। जुलाई 2025 में ग्रेट हॉर्नबिल की दुर्लभ उपस्थिति भारत के किस तटीय क्षेत्र में दर्ज की गई है? केरल के कक्कमपारा में। कलात्मक जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? इंडोनेशिया। जुलाई 2025 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 7वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक कहां पर आयोजित की गई है? कोलंबो, श्रीलंका में। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चंस करवा दिए जो कल पढ़ाया गए थे, उनका रिवीजन हो गया। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने धार्मिक आस्था के नाम पर ठगी और धोखाधड़ी करने वाले नकली साधुओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी अभियान शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, उत्तराखंड। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो देखिए, धार्मिक आस्था के नाम पर ठगी और धोखाधड़ी करने वाले नकली साधुओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी अभियान उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अभियान को शुरू करने के निर्देश दिए हैं, जिसका उद्देश्य उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है जो साधु संतों का भेष धारण कर जनता को ठग रहे हैं और धर्म की आड़ में अपराध कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप क्या है? प्रमुख ऑपरेशन। तो मैं आपको पिछले जितने भी इंपॉर्टेंट प्रमुख ऑपरेशन वाले क्वेश्चन आए हैं फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया? ऑपरेशन सिंदूर। भूकंप से तबाही के बीच म्यांमार की मदद के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ब्रह्मा। नक्सलियों का उन्मूलन करने और माओवाद की राजनीतिक विचारधारा को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने किस ऑपरेशन को शुरू किया है? ऑपरेशन कगार। भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन गंगा। इजराइल और हमास के बीच जारी भीषण जंग के बीच भारत ने नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए किस अभियान की शुरुआत की? ऑपरेशन अजय। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया? ऑपरेशन दोस्त। भारतीय सरकार ने हैती से भारतीयों को बचाने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया? ऑपरेशन इंद्रावती। अमरनाथ यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन शिव। किस देश ने भारत के खिलाफ सैन्य अभ्यास बुनियान अल मरसूस चलाया? पाकिस्तान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व जनसंख्या दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2025 की बात की जा रही है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य जनसंख्या से जुड़े मुद्दों जैसे परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। थीम की बात करेंगे, युवाओं को सशक्त बनाना ताकि वह एक न्याय संगत और आशावादी विश्व में अपनी पसंद के परिवार बना सके। इंग्लिश में, एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना को मिला पहला स्वदेशी डाइविंग सहायता जहाज आईएनएस निस्तार कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आईएनएस निस्तार को लॉन्च किया गया है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। डिटेल में समझते हैं। भारतीय नौसेना ने 9 जुलाई 2025 को देश के पहले स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस विस्तार को अपने बेड़े में शामिल किया। इस जहाज़ का निर्माण विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया, जो भारतीय रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। आईएनएस विस्तार का निर्माण मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुनिया का पहला एआई शेफ एमान द्वारा संचालित रेस्टोरेंट वूहू कहाँ पर लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, दुबई, यूएई में। 11 जुलाई 2025 को दुबई में दुनिया का पहला एआई शेफ द्वारा संचालित रेस्टोरेंट वूहू लॉन्च किया गया है। यह रेस्टोरेंट बुर्ज खलीफा के पास स्थित है और इसे एक भविष्यदर्शी अनुभव के रूप में तैयार किया गया है। यहाँ खाना इंसानी शेफ द्वारा पकाया जाएगा, लेकिन मेन्यू, माहौल और डिज़ाइन की सारी योजना एक एआई शेफ एमान द्वारा की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण और मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने के उद्देश्य से सहेली स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली सरकार ने महिला सशक्तिकरण और सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी एवं आधुनिक बनाने के उद्देश्य से सहेली स्मार्ट कार्ड योजना शुरू किया है। इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा की गई और यह केवल दिल्ली में के वैध निवासी महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए लागू की गई है। इस योजना के तहत लाभार्थी डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केयर्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार 8% वैश्विक दुर्लभ मृदा तत्वों के भंडार के साथ भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो भारत जो है दुनिया में तीसरे स्थान पे है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। केयर्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के पास विश्व के कुल दुर्लभ मृदा तत्वों का लगभग 8% भंडार है। इस आधार पर भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर आता है। यह खनिज तत्व इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरणों, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज और हाई टेक उद्योगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। टॉप 3 देश बात करेंगे, चीन नंबर 1 पे, ब्राज़ील नंबर 2 पे, भारत नंबर 3 पर है। चीन 49% के साथ नंबर 1 पे है, ब्राज़ील 23% के साथ नंबर 2 पे, भारत 8% के साथ नंबर 3 पे है। और सूचकांक कौन सा है? ये मतलब इंडेक्स वाला क्वेश्चन कौन सा है? ये क्वेश्चन है दुर्लभ मृदा तत्वों के भंडार की रैंकिंग है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, प्रिया नायर। डिटेल में समझते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने 1 अगस्त 2025 से प्रिया नायर को कंपनी की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी उपभोक्ता वस्तु कंपनियों में से एक है। 1933 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 2027 में ISSF विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी किस देश द्वारा की जाएगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के द्वारा। 2027 में ISSF विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी भारत द्वारा की जाएगी। यह दोनों आयोजन नई दिल्ली में होंगे। यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा लिया गया है। इन प्रतिष्ठित आयोजनों की मेज़बानी भारत को वैश्विक निशानेबाजी प्रतियोगिता के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में लॉन्च हुई पुस्तक 10 पैसे का पोस्ट कार्ड के लेखक कौन हैं? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, कैप्टन एहसन अहमद। डिटेल में समझते हैं। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड उस युग को श्रद्धांजलि है जब पोस्ट कार्ड ही संचार का एकमात्र साधन था। सेवानिवृत्त भारतीय सेनाधिकारी एहसन अहमद द्वारा लिखित इस पुस्तक का हाल ही में अभिनेता और निर्देशक विनय वर्मा द्वारा विमोचन किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में ADB अध्यक्ष मसातो कांडा ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को बढ़ावा देने के लिए किस नई पहल की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, UHC पीस पहल की शुरुआत की है। UHC पीस का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रैक्टिशनर्स एंड एक्सपर्ट्स नॉलेज एक्सचेंज एंड रिसोर्सेज नेटवर्क। ADB के अध्यक्ष मसातो कांडा ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रैक्टिशनर्स एंड एक्सपर्ट्स नॉलेज एक्सचेंज एंड रिसोर्सेज के शुभारंभ की घोषणा की, जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में
सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज में तेजी लाने के लिए क्षेत्रीय पीयर टू पीयर लर्निंग नेटवर्क है। इस पहल का उद्देश्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों को स्वास्थ्य सेवाओं तक समान और व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करना है। एडीबी की बात हुई है, एशियन डेवलपमेंट बैंक फुल फॉर्म होता है। 19 दिसंबर 1966 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। 69 सदस्य देश हैं। अध्यक्ष मसातो कांडा जो कि 11वें नंबर के हैं, जापान देश के। और भारत एडीबी का एक संस्थापक सदस्य है, मतलब कि 1966 में सदस्य बना। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती कब मनाई गई है? 6 जुलाई को मनाई गई। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संस्कृति मंत्रालय द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती को विशेष रूप से मनाया गया है। इनका जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक प्रतिष्ठित भारतीय राजनीतिक, शिक्षाविद और विचारक थे, जिन्होंने भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव डाला है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में जारी पहली टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल होने वाली एकमात्र महिला कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राजक्ता कोहली। 9 जुलाई 2025 को टाइम मैगजीन ने अपनी टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट जारी की, जिसमें दुनिया भर के सबसे प्रभावशाली डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को शामिल किया गया। इस प्रतिष्ठित सूची में प्राजक्ता कोहली को स्थान दिया है और वह इसमें शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय बनी है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवा दिए। अब 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने धार्मिक आस्था के नाम पर ठगी और धोखाधड़ी करने वाले नकली साधुओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी अभियान शुरू किया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, आप सभी की डिमांड आ रही थी कि आपको वीडियो चाहिए 5 बजे, तो कुछ ही दिनों में आपको जो वीडियो है ना, फिक्स टाइम 5 बजे मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ अच्छे से समझा के। देखिए, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो उसके लिए हमारा अलग से चैनल है, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से। डेली करंट अफेयर क्लास आती है बेस्ट क्वालिटी का, ठीक है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। साथ में खास बात क्या रहती है, वीडियो के साथ आपको फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड किया जाता है। तो एक बार आप क्लास लेके देखिए करंट अफेयर्स बाय रवि पे, आपको पता लग जाएगा किस प्रकार का हम कंटेंट आपको डिलीवर कर रहे हैं। अगर आपको GS या करंट अफेयर्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है तो रवि अदिति क्लासेस है हमारा, इसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक चाहिए, होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के, आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमें आपकी बुक चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो, जहाँ पे आपको हमारी 25,000 GK GS की बुक, कोई भी MCQ वाली किताब चाहिए, ठीक है, GK GS की, उसके बाद साइंस की किताब, जनरल नॉलेज, आपको raviaditipublication.com पे मिल जाएगा। अगर आपको PDF चाहिए, जिसमें कि हमारी करंट अफेयर्स की PDF होती है, GS की PDF होती है, मंथली करंट अफेयर्स की PDF आती है, ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन हमारा रवि स्टडी ऐप है, इसे अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे आपको 25,000 GK GS का टेस्ट मिल जाता है। कोई भी फ्री PDF चाहिए करंट अफेयर्स का, नोट्स चाहिए करंट अफेयर्स का या GS का, या यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, साथ में GK GS का पेड वीडियो चाहिए, विजेता बैच के नाम से हमारा अवेलेबल है। करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज़, GS के नोट्स आपको रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम हमारा रवि स्टडी जी के नाम से है, ठीक है, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।